भगवान बुद्ध के विचार, उनकी नीति, उनके नियम, उनकी बातें, उनकी हर प्रेरणादायक कहानी से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उनकी हर बात प्रेरणादायक है जो कि आपको अच्छा बनने में मजबूर कर देती हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन में सही निर्णय लेना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि जो व्यक्ति सही निर्णय लेता है वह ही जीवन में सफल बन पाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में अच्छे विचार हैं और अच्छी सोच है, वह व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम है। अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो भगवान बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आप कैसे अपने जीवन में सही निर्णय लेंगे। और अगर भगवान बुद्ध की सारी बातें आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जीवन में ज्यादातर स्थितियां ऐसी आती हैं जिनमें से हमारे पास दो विकल्प होते हैं, पर समस्या की बात यह है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। उन दोनों विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बना सकता है और दूसरा विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक छोटी सी गौतम बुद्ध की कहानी से सही निर्णय कैसे लें। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में अपने प्रवचन दे रहे थे। सभी गांव वाले उन्हें और उनके प्रवचन बड़े प्रेम से सुन रहे थे। ये उस समय की बात है जब लोग बुद्ध का बड़ा आदर सत्कार किया करते थे, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं होता था। शुरुआत में जब बुद्ध किसी गांव में जाया करते थे तो बुद्ध का विरोध करने वाले लोग ज्यादा होते थे, पर जैसे जैसे लोगों ने बुद्ध की बातें सुनना शुरू किया, लोगों की सोच और लोगों की विचारधारा बदलने लगी और बहुत से लोग बुद्ध से जुड़ने लगे और उन्हें पसंद करने लगे। सभी गांव वाले बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन गांव वाले लोगों में से एक व्यक्ति दूसरे गांव का था जो बुद्ध की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। भगवान बुद्ध की बातें पूरी होने के बाद गांव वाले वहां से उठकर जाने लगे और वह दूसरे गांव का व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के सामने आता है और बुद्ध को रोक लेता है और बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करता है कि हे गुरुदेव, कृपया करके एक बार हमारे गांव में आए। वह व्यक्ति एक किसान था। उस किसान की बात सुनकर एक बौद्ध भिक्षु किसान से कहता है, क्षमा करें, पर हम कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव गए थे। पर वह किसान नहीं मानता है। वह बुद्ध के चरणों में लेट जाता है और बुद्ध से विनती करता है कि हे गुरुदेव, कृपया करके एक बार हमारे गांव में पधारें। बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हम तो तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। ये सब किसान से कहकर बुद्ध और उनके शिष्य वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जब सुबह बुद्ध और उनके शिष्य उस गांव में प्रस्थान करते हैं, कुछ ही देर में बुद्ध और उनके शिष्य उस गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध को देखते ही सभी गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध के सामने बैठ जाते हैं। लोगों के पास जो भी प्रश्न थे वह एक एक करके भगवान बुद्ध से पूछते और बुद्ध उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देते। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आ जाते हैं, लेकिन वह किसान बुद्ध के पास नहीं आता। वह किसान बुद्ध के पास इसलिए नहीं आया क्योंकि उस दिन सुबह सुबह ही उसके 2 बैल खो गए थे, जो कि किसान की
रोजी रोटी के साधन थे, जिससे कि वह अपने परिवार को पालता था। वह किसान घर में चिंतित बैठा था और सोच रहा था कि वह बैलों को ढूंढने जाए या फिर बुद्ध के पास जाए। वह किसान पूरी तरह से दुविधा में फंस चुका था। उसके पास दो विकल्प होते थे। पहला विकल्प तो ये कि वह बुद्ध के पास जाए और उनकी बातें सुने, क्योंकि बुद्ध को उसने ही आमंत्रित किया था। और दूसरा विकल्प उसके पास ये था कि अपने बैलों को ढूंढने जाए, जिससे कि वह अपने परिवार को पालता था। बहुत सोचने के बाद वह किसान एक विकल्प चुनता है। वह किसान चुनता है कि वह अपने बैलों को ढूंढने जाएगा, और ये निर्णय लेने के बाद वह तुरंत ही अपने बैलों को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य उस किसान का इंतजार कर रहे थे, जिसने बुद्ध को उस गांव में बुलाया था। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य उस गांव से वापस चले जाते हैं। किसान बड़ी मेहनत के बाद अपने बैलों को ढूंढ लेता है। उस किसान को इस बात की बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसने अपने बैलों को ढूंढ लिया था। लेकिन उसे दुख भी होता है कि उसने ही बुद्ध को उसके गांव में बुलाया था और वह ही बुद्ध से मिलने नहीं गया। अगले दिन सुबह ही वह किसान बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंचता है और उनके चरणों में लेट जाता है, और वह किसान बहुत रोने लगता है। बुद्ध उस किसान से कहते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो? वह किसान बुद्ध से कहता है, हे गुरुदेव, मैंने ही तो आपको अपने गांव में बुलाया था और मैं ही आपसे मिलने न आ सका। गुरुदेव, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आ सका। कल जब आप हमारे गांव में आए थे, उससे कुछ समय पहले मेरे दोनों बैल जंगल में खो गए थे और मेरे पास दो विकल्प थे। पहला ये, या तो मैं आपकी बातें सुनने आऊं, और दूसरा ये कि मैं अपने बैलों को ढूंढने चला जाऊं। बैल मेरी रोजी रोटी हैं। इनको पालकर मैं अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। अगर मेरे बैल मुझे वापस नहीं मिलते तो मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा ही मर जाता। इसीलिए मैंने दूसरा विकल्प चुना और मैं अपने बैलों को ढूंढने जंगल चला गया। वह किसान भगवान बुद्ध से कहता है, मैंने आपका अपमान किया। बुद्ध किसान की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर उस समय तुम मुझसे पूछते कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए तो तुम्हें मैं वही कहता जो तुमने किया है, क्योंकि अगर तुम बैलों को ढूंढने के बजाय मेरी बातें सुनने आ जाते तो मेरा एक भी शब्द सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम अपने बैलों के बारे में ही सोचते रहते। पर अब तुम्हारे बैल मिल गए हैं, अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर कि तुमने कर्म को चुना है। बुद्ध की बात सुनकर उस किसान के मन से सारा बोझ उतर गया और वह आराम से बुद्ध की बातें सुनने लगा। चलिए एक और कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध अपने समय के सबसे महान विचारकों और मार्गदर्शकों में से एक थे। उनके पास जीवन के हर प्रश्न का सरल लेकिन गहरा उत्तर होता था। एक दिन उनके पास एक युवक आया जो अपने जीवन में सही निर्णय लेने को लेकर बहुत उलझन में था। युवक ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं जीवन में बड़े निर्णय लेने से डरता हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं गलत फैसला कर लूँगा। कृपया मुझे सिखाइए कि
कैसे सही निर्णय लिया जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, निर्णय लेना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन इसके लिए मन की शांति और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने युवक को एक नदी के पास ले जाकर कहा, इस नदी को देखो। जब पानी शांत होता है तो तुम उसकी गहराई और तल को साफ साफ देख सकते हो, लेकिन जब ये बहाव में होती है तो सब कुछ धुंधला लगने लगता है। जीवन के निर्णय भी ऐसे ही होते हैं। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो सही और गलत का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। युवक ने पूछा, तो फिर मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने पास में पड़े एक खाली कटोरे को उठाया और उसमें थोड़ा पानी भर दिया। फिर उन्होंने युवक से कहा, अब इस कटोरे को लेकर चलो और ध्यान रखना कि इसमें से पानी न छलके। युवक ने कटोरा पकड़ा और पूरी सावधानी से चलने लगा। उसने अपने हर कदम पर ध्यान दिया और चारों ओर से आने वाले शोर को अनसुना करते हुए कटोरे में पानी को स्थिर रखा। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि पानी पूरी तरह से सुरक्षित था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तुमने इस कटोरे को स्थिर रखने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाया, वैसे ही जीवन में निर्णय लेने के लिए मन को शांत और केंद्रित रखना चाहिए। दूसरों की बातों और डर से विचलित हुए बिना जब तुम अपने मन की आवाज सुनोगे तो सही निर्णय लेना आसान हो जाएगा। युवक ने गहराई से सिर झुकाकर बुद्ध का धन्यवाद किया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सही निर्णय लेने के लिए जरूरी है कि हम अपने मन को शांत रखें, जल्दबाजी से बचें और पूरी समझ के साथ कदम उठाएं। जब मन स्थिर होता है तब हम जीवन की गहराइयों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और सही रास्ता चुन पाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, और यदि मिली हो तो अपने परिवारजनों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय।